मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज। जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? अखिलेश यादव ने कहा जाति का मंत्री देखकर बनाया जा रहा है, जाति का मंत्री बनाने से लाभ नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना चाहती है, क्या मंत्री बन जाने से यह हो जाएगा? अखिलेश यादव ने कहा। मैं सीधे चलूंगा, अनिला जी आपका इस पर रिएक्शन। नहीं, देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र जिस चीज का अधिकार देता है विपक्ष को, शायद उसी का लाभ उठाते हुए अखिलेश यादव जी इस बार तंज कस रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको ये लग रहा है कि शायद 2022 में उनकी सरकार बन जाएगी, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो अब अखिलेश यादव जी कुछ भी कहते रहे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनका कैबिनेट है, ये उनका अधिकार है, वो किसको रखते हैं, कब एक्सपेंड करते हैं, किस क्षेत्र का कितना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस जाति से किसको मंत्री पद देते हैं। मेरे ख्याल से ये जो है मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अखिलेश जी के लिए तो मैं ये कहूंगी, मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वो सोचते रहे कि जिस प्रकार से वो अपने एसी रूम में बैठकर उनके जो इनसाइडर्स हैं उनको खबर देते रहते हैं कि भाई टीपू भैया चिंता मत करो, इस बार आप ही आओगे, योगी जी तो बिल्कुल बेकार है, खत्म हो गए हैं। तो वो जो इनपुट्स लेके और ट्विटर के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा आपके डिप्टी सीएम जो है उन्होंने क्या कहा। यहां पर मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूंगा। जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी ने कहा अखिलेश यादव जी जब भी पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को भाजपा सम्मान देती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है, ये उन्होंने कहा है। यहां पर जरा दिखाइए। और ये कहा है क्या आपके घर घराने में ही सांसद विधायक और मंत्री हो सकते हैं? ये सीधे तौर पर केशव जी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखें आप। ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा। खैर जो भी है, मेरे साथ हमारे खास मेहमान समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, वो लोग भले ही ना कह रहे हो लेकिन आप उनकी खूब मार्केटिंग कर रहे हैं जाति को लेकर। देखिए, तीन बातें कहूंगा संक्षिप्त में। पहली बात तो मोदी सरकार ने जिन लोगों को मंत्री बनाया अपने कैबिनेट विस्तार में और जाति के आधार पर उनकी लिस्ट जारी मीडिया में की, वो मोदी सरकार और योगी सरकार की सोच दिखाता है। योगी सरकार की सोच मोदी सरकार की सोच का एक प्रतिबिंब है। तो ये स्पष्ट है कि जो जिस तरीके से, जैसे अनिला जी कह रही थी कि मुख्यमंत्री सोचते हैं किस जाति के व्यक्ति को मंत्री बनाना है, अंत में ये सभी लोग कागज के बुत हैं जिनके पास न कोई बजट है, न कोई विजन है, न इनके पास कोई जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री इतने अपने अहंकार में और तानाशाही में इतने सराबोर हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया जा चुका है। तो जहाँ पे उप मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है सिवाय ट्वीट करने के, वहाँ पे नए मंत्री बनाने का क्या मतलब है? और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सोच की बात है, अभी त्रिपुरा के विप्लव देव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट के बारे में बात कही है वो शर्मनाक है। वो समूची भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाता है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है और सीएम के पास पुलिस होती है जो चाहे कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। किसी तरीके से चुनाव जीतना है, एक इकलौती पार्टी है जो चुनाव जीतने के लिए सरकार में आती है, चुनाव जीत कर सरकार में काम करने के लिए नहीं आती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।